गाइस डरो मत, चैप्टर 2 भी लेके आ गया हूँ बहुत इजी ट्रिक में। प्लीज पूरा चैप्टर ध्यान से देखना, बस जैसे जैसे वीडियो दे रहा हूँ हर आधे एक घंटे में एक वीडियो देता रहूंगा, आप टॉपिक समझते जाओगे और कॉन्सेप्ट क्लियर और हम पास। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं बेटा। फैक्टराइजेशन चैप्टर 2 का नाम लिख लो, क्या लिख लो? पॉलिनोमियल की जगह क्या लिख लो? फैक्टराइजेशन बेटा, क्योंकि चैप्टर 2 में हमें क्या सीखना है? फैक्टराइजेशन पे ध्यान देना बेटा। चलो मैं आपको पहले क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन दिया कैसे था। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट गिवन दिया हुआ है, क्या लिखा बेटा कि 6x² प्लस 3 माइनस 7x, ऐसे करके लिखा था। आप मैच कर सकते हो, सेम ऐसे लिखा था। सर फिर आपने 7 को आगे क्यों लिखा? क्योंकि बेटा आपको इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c, इट मीन्स x² के साथ a आता है और फिर क्या आएगा बेटा, 2 पावर के बाद आएगा, x के ऊपर 2 पावर है, उसके बाद क्या आएगा बिना पावर वाला, तो क्या लिखा मैंने x, फिर मैं वो नंबर लिखूंगा जो क्या हो, जिसपे x ही ना हो। समझ गए? एबीसी कैसे पहचानेंगे? जो x² के आगे लगा है बेटा, क्या लगा है 6, तो a की वैल्यू क्या हो गई बेटा 6 हो गई। कोई आपसे पूछे b क्या हो गया बेटा, आप कहोगे b क्या हो गया सर -7 आ गया। कोई आपसे पूछे सर c क्या हो गया बेटा 3 आ गया। मैंने एबीसी याद करा दिया। अब मैं अपना टॉपिक बताता हूँ बेटा। फैक्टराइजेशन 6x² माइनस 7x प्लस 3, 4 स्टेप दूंगा, वो भी स्टेप सीखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रट के आप सीख सकते हो। देखो पहला स्टेप है मल्टीप्लाई, हो गया सर सबको याद रहेगा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18, और जैसे 18 आए एलसीएम ले लो, कुछ आता हो या ना आता हो बेटा उसका मतलब फैक्टर बना लो। बना लिए, अब पहले वाले को नहीं छेड़ना, सेम लिख दो, लास्ट वाले को नहीं छेड़ना, सेम लिख दो। मैंने क्या किया सर दोबारा सुन लो, पहले वाले को नहीं छेड़ा, दूसरे वाले को नहीं छेड़ा, ठीक है। अब सर इनको ऐसे अरेंज करो कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 7 आ जाए। कैसे अरेंज करूं सर? 3 दूनी 6, 6 और 3 तो 9 होता है, 7 तो आता ही नहीं है, क्या करूं मैं? क्या करूं बेटा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम। 3 3 जा 9, और 9 में से 2 गए क्या बचेगा 7, 9 में से 2 गए क्या बचेगा 7। हाँ सर 9x और 2x, बेटा देखो अगर यहाँ x लगा है तो x लगा देंगे, y लगा है तो y, दोनों के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है निशान, निशान कौन सा आएगा, ठीक है ध्यान देंगे बेटा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस दिया होगा, फिर क्या दिया होगा माइनस, ध्यान दो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ध्यान दो, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर माइनस है, समझे आप मैं कहने क्या चाह रहा हूँ? क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऐसा बनाते हैं जो क्वेश्चन क्या हो रहा हो, सॉल्व हो रहा हो। बेटा मैंने क्या देखा, मैंने कहा भाई 9 है, मुझे क्या चाहिए माइनस का 7 चाहिए, माइनस का 7 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले को माइनस रखते हैं, क्योंकि छोटी क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि 9 में से 2 गए, अगर मान लो तो कितना बचेगा 7। अब ये प्लस का 7 क्यों लिखा सर आपने? कि बेटा माइनस का निशान किसके साथ था, 2 के साथ था। अगर -9 के साथ होगा तो बेटा फिर क्या आंसर आएगा माइनस का 7, मतलब मुझे माइनस का 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले के साथ क्या लगाना पड़ेगा माइनस, और छोटे वाले के साथ प्लस। हो गया क्वेश्चन। अब ये 2 जोड़ी और ये 2 जोड़ी बेटा, बस अब देखो रिश्ते में मिलावट होती ना, रिश्ते में ढूंढते कॉमन क्या है बेटा, इन दोनों के रिश्ते मिलाते चलो। ये दोनों किसके साथ संबंध है इनका, बेटा इन दोनों के पास क्या है x है, एक x ले लो दोनों से। इन दोनों का और रिलेशन है कोई, हाँ क्या रिलेशन है, ये सर 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, ये तो कॉमन नहीं है बेटा, कॉमन होना चाहिए। सर ये 3 के पहाड़े में भी आता है, कितनी बार में 2 बार में, ये सर 3 के पहाड़े में आता है 3 बार में, समझ गए सर। इस पे 2x से 1x चला गया, कितना बचा x बचा, माइनस बीच में था माइनस लगा दूं, समझ आए कॉमन कैसे लिया। ये इन दोनों में कॉमन क्या था 3 का पहाड़ा, बेटा हम 3 बाहर लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है जल्दी बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या इनके पास x है? अरे दोनों के पास x ही नहीं है, सिर्फ इसके पास x है, तो कॉमन कैसे देगा बेटा? कॉमन का मतलब होता है एक जैसा दोनों के पास होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे 5 रुपए हैं और आप पे 7 रुपए हैं, तो मैंने 5 रुपए दान दिए, तो आप क्या 7 के 7 रुपए दान दे दोगे? आप कहोगे सर जितने सर ने दान दिए उतने मैं भी दूंगा, तो आप 5 रुपए दान दोगे। इट मीन्स दोनों में कॉमन होना चाहिए। बेटा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसका कॉमन कुछ नहीं होता उसका कौन होता है 1, बेटा 1 बाहर ले लेंगे और इन दोनों को लिख देंगे एज इट इज। और आप एक पहचान और दे, तो बेटा यहाँ पर जो ब्रैकेट बनता है वही ब्रैकेट हमें यहाँ बनाना होता है। तो बेटा यहाँ जो ब्रैकेट बनाता है मैंने देख लिया, यहाँ पर सेम ब्रैकेट बन रहा था, तो इसीलिए मैंने बाहर क्या लिख लिया 1 लिख लिया। अब इन दोनों को मिला के बेटा एक बार लिखेंगे बराबर 0 के, इन दोनों को मिला के क्या लिखेंगे एक बार 0 के। अब ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3, 2x है तो बेटा 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इसी को हम लोग एक और नाम देंगे जिसका नाम क्या है अल्फा।
और बेटा +1 इधर आके -1 3x, और ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड। अच्छा एक चीज सीखो बेटा, कई बार पेपर में लिखा हुआ जीरोस, जीरोस का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो, अगर मैं ये बच्चा आपको पता है, अगर मैं ये इसमें प्लॉट करूं, यहाँ x क्या पुट कर दूं 3/2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए इनका नाम क्या है, जीरोस है। क्लास 9th में हम पढ़ते थे बेटा, याद होगा आप लोगों को, हम ऐसे करके px करके इक्वेशन लिखते थे, फिर उसमें वैल्यू पुट करते थे। चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन लिखूं मैं आपसे, लिख दी मैंने क्वेश्चन ये, और मैंने आपकी जगह मैंने ये पुट करके देखता हूँ, क्या पुट करके देखो 3/2, क्या 0 आ रहा है ये? तो बेटा देखो जल्दी देखो, मैंने 3/2 पुट किया, सिर्फ समझने के लिए करा रहा हूं बेटा, समझने के लिए टॉपिक रफ कर दूंगा। 3/2 और देखो 3। अब तुम कहोगे सर 3 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ। 9, और ये 4 का 4, यहाँ पर 3 3 21 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 3 7 21, 2 का 2, देखते हैं ना बेटा। 6 9 जल्दी बोलो 54 बटे में 4, 21/2, 3/1, एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा 4 आ गया। ये तो डिवाइड होगा 54 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करो क्या बचेगा, 2 के टेबल में 4 आया 2 बार में, 2 इंटू 42, 2 इंटू किया 21 तो है 42, 1 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 4 बार में, 4 3 12। सर माइनस माइनस तो होता है प्लस, तो बेटा हो गया प्लस, माइनस करो कितना आएगा बेटा 44 में से, 54 में से 54 गए, बचा क्या 0/4, क्या आ गया 0। इसीलिए इसको बेटा प्यार से कहते हैं, एग्जामिनर क्या बोलते हैं, जीरोस, क्या बोलते हैं, जीरोस। याद रहेगा, जो x की वैल्यूज आती है ना ये जीरोस होती हैं। अब हमें वेरीफाई करना होगा बेटा, क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया, बट इसके आगे एक स्टेप और है, क्या, वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ बेटा, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्यों कह रहा हूँ बेटा, एक ही फॉर्मूला है बस इसमें, वो फॉर्मूला याद कर लो, सब हो गया। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इजी है बेटा, देखो ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है, तो सर x² के साथ तो कुछ लगा नहीं है, क्या करूं, छोड़ दो बेटा, कोई बात नहीं लगा तो मत लगाओ। अल्फा की वैल्यू कितनी थी बेटा बताओ, अल्फा की वैल्यू थी 3/2, ठीक है, और बीटा की वैल्यू बेटा कितनी थी -1/3। बस देख देख के पुट कर दो आप लोग, आंसर आपका आ गया है। यहाँ बेटा पुट करेंगे अल्फा 3/2 और बीटा, बोलो बोलो बीटा कितना था बेटा -1/3। अब x का x² रहा, माइनस का माइनस बेटा, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। चलो इतना तो आ गया आप लोगों को, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा बेटा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 आया, 3 3 9, इसको इसके डिवाइड करो क्या आएगा, 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2, 2 1 कम 2, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक। अब देखो मल्टीप्लाई है, 3 1 3, 2 3 6। अब तुम कहोगे सर काट रहा है तो काट दो, चलो रहने दो, नहीं काटते हैं, आप लोगों के लिए बचा लेते हैं, आपको काम आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ माइनस हो रहा है, 9 में से 2 गए बेटा, कितना बचेगा मैंने बताया, तो देखो 9 में से 2 गए तो बेटा 7 बचेगा, और प्लस निशान किससे आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ा कौन है 9 है। और पर बाहर ब्रैकेट में क्या लगा था बेटा, बाहर ब्रैकेट लगा था, तो ब्रैकेट खुला तो क्या बना दिया उसको, माइनस बना दिया। अब तुम कहोगे सर नीचे 6 था तो 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन देखते क्या नजर आता है, एलसीएम। तो 6 का एलसीएम क्या आएगा 6, 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है बताओ बेटा, पढ़ा है 1 का पहाड़ा, 1 के पहाड़े में 6 बार में आता है, और 6 इंटू एक्स 6x², 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में है, 1 बार में, तो ऊपर आएगा 7x, 6 के पहाड़े में 6 आया 1 बार में, 1 को 3 से करेंगे 3 आया, बराबर होता है बेटा 0, ये डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 इंटू 6 करूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा, उसको छोड़ो। देखो हमने जहां से क्वेश्चन शुरू किया था वहीं पर क्वेश्चन हमारा आ गया, इट मीन्स हमने सही जीरोस निकाले हैं, हमने सही अल्फा बीटा निकाला है, हमने वेरीफाई कर दिया कि LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS, ऑल्सो एज वेल एज प्रूफ कि जो क्वेश्चन दिया जाता है अगर उसे हम फैक्टराइज करते हैं, और बेटा पेपर में क्वेश्चन कहाँ आएगा, क्वेश्चन सीधा यहाँ पर आ सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं बेटा, ये दिया होगा तो आप यहाँ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते क्या, ये भी आपको लो बेटा, इन्हें क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, क्या बोलते हैं। अब मान लो पेपर में लिखा सम ऑफ जीरो, सीधा लिख दे कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है बेटा 7/6, क्या लिख दे, समझ लो गुड़िया, सम ऑफ जीरोस लिख दे कि 7/6 है, और लिख दे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिख दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख दे, सीधा क्या लिख दे 3/6। तो पता है और आसान क्वेश्चन था, फिर तो हम इसे जोड़ते भी नहीं, हम क्या करते सीधा इसकी जगह पे क्या डाल देते, जैसे ये पुट कर देते हो इसकी जगह पे क्या पुट कर देते, ये, मतलब हमारा क्वेश्चन कहां से शुरू होता, यहां से। कई क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन क्या बोलूं मैं आपको, आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसमें यही कर रखा है, क्या कर रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, बस आपको क्या करना है, प्लॉट कर देना, एलसीएम लेके बराबर कर देना है। समझ आया? थैंक